नमस्कार दोस्तों, आज मेरा ये तीसरा वीडियो है और इसके अंदर आप ये देख पाएंगे कि जो 12th के बाद में आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट होते हैं उन्हें किस फील्ड की ओर जाना चाहिए और वो क्या चुन सकते हैं। तो आप देखिए, मैं आपको कुछ कोर्सेज के बारे में बता रहा हूँ। तो आप देखिएगा कि आपने अगर 12th आर्ट्स से की है तो 12th आर्ट्स में करने के बाद में कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हमारे पास ऑप्शन बहुत कम होते हैं, परंतु ऑप्शन बहुत कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए आप खुद देखिए कि आप आर्ट्स के बाद में जब 12th क्लियर कर लेते हैं तो 12th क्लियर करने के बाद में आप एक जो डिग्री होती है हमारी एजुकेशन में, डीएड यानी डिप्लोमा इन एजुकेशन, तो इसके द्वारा हम किस ओर जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में टीचर की वैकेंसी की तरफ जा सकते हैं, जो काफ़ी यूजी एंड पीजी लेवल की भी वैकेंसियाँ काफ़ी आती है। और इसी तरीके से हम आगे एक कोर्स आता है BSW, बैचलर ऑफ सोशल वर्कर। तो इसको प्राप्त करने के बाद में इसमें भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी होती है और इसके बाद में हमें आगे इसी जो वर्कर वाला हमने कोर्स किया है उसमें मास्टरी कर सकते हैं, तो MSW का कोर्स कर सकते हैं और इस कोर्स में मास्टर ऑफ सोशल वर्क, तो इससे भी हमारी काफ़ी डिमांड होती है और ये आगे जाकर हमें अच्छी खासी जॉब प्राप्त हो जाती है। और इसी तरीके से आगे हम देखते हैं तो हम LLB कर सकते हैं, LLB फाउंडेशन का कोर्स कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम वकालत में जा सकते हैं और आगे वकील बनकर देश का आगे निर्वहन कर सकते हैं। और इसी तरीके से अब हम आगे देखते हैं तो इसके कुछ 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक DTL, LLM और DDL। तो इसके अंदर जो DTL वाला कोर्स होता है तो उसके अंदर डिप्लोमा होता है और इस डिप्लोमा में ये किसमें होता है, टैक्सेशन लॉ, मतलब कि डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉ। तो इसके अंदर जो कराधान यानी जो कर से संबंधित अधिकारी वगैरह है इनको खोज वगैरह के लिए लगाया जाता है और ये भी एक अच्छा कोर्स है। आगे LLM का कोर्स है तो मास्टर ऑफ लॉ, इसमें आप मास्टरी कर सकते हैं लॉ के अंदर, ये भी एक बहुत अच्छा कोर्स है और इसके करने के बाद में भी अच्छा जॉब की हमारे को रिक्वायरमेंट आ जाती है। और एक DDL, ये डिप्लोमा इन लेबर लॉ, मतलब कि ये भी एक बहुत अच्छा कोर्स है, इसको भी आप करके अपना करियर इसमें भी बना सकते हैं। और इसी तरीके से हम आगे देखते हैं तो कई बच्चों का और ये भी होता है कि फ्यूचर फैशन डिजाइनिंग में बहुत अच्छा होता है, तो वो बच्चे उनका यही होता है कि शुरू से हम फैशन डिजाइनिंग वगैरह कोर्स करेंगे। तो आप फैशन डिजाइनर में फैशन इंटीरियर का कोर्स कर सकते हैं, बहुत अच्छा कोर्स है। डिजाइनिंग में डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। इसके द्वारा भी हम अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो काफ़ी इसमें भी हमें ऑप्शंस यानी बहुत अच्छे मिलते हैं। आगे अगर ये कोर्स नहीं करते हैं कई विद्यार्थी, तो कई विद्यार्थियों के सामने ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। तो इसमें बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि हम व्यवसाय प्रबंधन, इसके बारे में भी इस कोर्स को करके हमारा करियर चुन सकते हैं। काफ़ी अच्छी बड़ी डिग्री होती है और इसमें मास्टर कर सकते हैं, तो मास्टर के हम MBA कर सकते हैं। तो MBA करेंगे तो मास्टर और यही बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर भी हम मास्टरी करके इस कोर्स को प्राप्त करने के बाद में हमें अगर विदेशों में भी अच्छी खासी नौकरी मिल जाती है। और कई विद्यार्थियों का ये होता है कि उनको लैंग्वेज में काफ़ी अच्छी पकड़ होती है, तो लैंग्वेज पकड़ के लिए उनको क्या करना चाहिए, फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आप फ्रेंच सीख सकते हैं, रशियन सीख सकते हैं, या फिर आप और भी कई जैसे हमारी लैंग्वेजेज होती है, अमेरिकन लैंग्वेज होती है, जापानीज होती है, तो आप ये प्राप्त करके आप इस डिप्लोमा भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब एक हमारा जो सबसे फेमस कोर्स है उसको अधिकतर विद्यार्थी करते ही हैं, BA, यानी आर्ट्स वालों के सामने ये सबसे बड़ा ऑप्शन होता है आते ही BA, तो बैचलर ऑफ आर्ट्स। अब BA करके भी ऐसे नहीं है कि BA करने के बाद में कुछ नहीं, BA करने के बाद में बहुत सारे ऑप्शन खुले होते हैं हमारे सामने। और BA करके कई विद्यार्थी MA करते हैं जो मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है, BA UG होता है और ये PG होती है। अब इस PG को करने के बाद में आपके पास में काफ़ी ऑप्शन होते हैं, जिसमें आप टीचर लाइन में भी जा सकते हैं और अधिकतर वैकेंसी में आप जा सकते हैं। जिसमें एक कोर्स होता है BPEd, जिसमें आप PT टीचर वगैरह जो प्राइमरी लेवल के टीचर होते हैं उनको आप उस फील्ड में जा सकते हैं। एक मास्टर इन मास कम्युनिकेशन, ये कोर्स भी जो जनसंचार संपर्क, पत्रकारिता वगैरह, जैसे कि बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, इसमें पत्रकारिता वगैरह, इसमें आप जनसंपर्क निदेशालय वगैरह से
इसमें काफ़ी अच्छा कोर्स है, ये भी बहुत अच्छा, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। LLB और BA करने के बाद में आप LLB LLM या भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि BA कर लिया तो फिर ये इसके बाद में करना होगा, 12th के बाद में भी कर सकते हैं, BA करने के बाद में भी आप ये कर सकते हैं। BA करने के बाद में आप ये बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस वगैरह का एक कोर्स होता है, इसमें भी जा सकते हैं। क्योंकि कई विद्यार्थियों का ये रहता है कि मैं आर्ट्स ले लिया, साइंस स्ट्रीम में नहीं जा सकते, यहाँ भी आप जा सकते हैं और इस कोर्स को करने के बाद में आप आगे अपने करियर को बना सकते हैं। BA करने के बाद में अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो वहां से डायरेक्ट, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, वो भी कर सकते हैं कोर्स में, और या B.Ed और M.Ed करके भी आप टीचर लाइन में जा सकते हैं। इसके अंदर आप जैसे कि रीट एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और भी कई एग्जाम है, उनके अंदर अपना करियर बना सकते हैं। और ये भी अधिकतर बच्चों का सपना होता है कि हम गवर्नमेंट जॉब और ये यूनियन मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC सिविल सर्विसेज, इनके द्वारा भी आप अपनी एग्जाम करके और अपना करियर बना सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको समझाया 12th में आर्ट्स के बाद में बच्चों को क्या करना चाहिए और किस तरीके से अपने करियर को चुनना चाहिए। और इसी तरीके से आगे जो वीडियो आएगा मेरा, उसमें एक साइंस स्टूडेंट के लिए और एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए कि उन्हें कैसा चुनना चाहिए, क्योंकि अधिकतर बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि आर्ट्स मतलब कि जो हमने 12th एग्जाम पास किए उसके बाद में हमें क्या करना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक ऐसे ही सेशन के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।